जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, बहुत कमाल हो रहा है। शिव शक्ति का आशीर्वाद भरपूर बरस रहा है और माँ काली तो एकदम भयंकर रूप धारण किए हुए हैं गद्दार देशद्रोहियों और आतंकवादियों के लिए। माँ काली चंडी का रूप बनके इनको तहस नहस कर रही है, इनको जड़ से उखाड़ने के लिए आशीर्वाद बरसा रही है भारत के ऊपर। और भारतवासियों, भारत के रक्षा डिफेंस से तो अमेरिका की बात छोड़िए, चीन और अमेरिका दोनों इतना डर चुके हैं कि आज जो भारत रक्षा क्षेत्र में इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है कि उनको लग रहा है 10-12 साल बाद आने वाले समय में तो पूरी दुनिया में भारत का राज होगा। अमेरिका चीन का तो वैसे ही कोई भरोसा नहीं करता हथियारों पे, लेकिन अमेरिका पे जो थोड़ा बहुत करता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। हमारी सरकार ने एक तो सस्ते में दुनिया भर के देशों को अपना डिफेंस अब आप दे रहे हैं, अपने हथियार दे रहे हैं। दुनिया के देश लाइन लगा के खड़े हैं, हमारे तेजस के लिए भी दुनिया के देश लाइन लगा के खड़े हैं। और इसके साथ देखिए साइप्रस में जो तुर्की के साथ जो बॉर्डर लगता है, तुर्की के साथ जिहादी अर्दोगान का जो देश है, नीच जिहादी, ये लोग कहता हूँ ना, कुछ विश्वास प्रयास के लायक नहीं है। इतनी मोदी जी ने अपने डॉक्टर भेजे, इतना आया, तहस नहस हुआ पूरा, लेकिन ये बेशर्म है, तब भी पाकिस्तान की मदद करने को दौड़ा। इसीलिए हम इस समय साइप्रस को पूरे हथियार दे रहे हैं। पिनाका दे दिया हमारी, अब मतलब क्या बताऊं, दुनिया भर के 45% साइप्रस में अभी हथियार, उधर से मिस्र से भी हमारा चालू है हिसाब किताब। तो बहुत तेज़ी से रक्षा उत्पादन में भारत बहुत बढ़ चढ़ के, मिसाइलों में तो बहुत कहर बरपा रहा है। ऐसा लॉन्च है और अभी थोड़ी देर बाद ही 15 से 20 मिनट में हमारा इसरो भी बड़ी कामयाबी हासिल करने जा रहा है भारतवासियों। इसी के साथ मैं बताऊं कि चीन ने खुद कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में इतना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है कि इसको रोकना अब मुश्किल है। पहले तो कांग्रेस के राज में सिर्फ हमारी जो सरकारी कंपनियां थी बस वही काम कर रही थी, लेकिन अब क्या हुआ है, अब मोदी जी ने प्राइवेट कंपनियों को भी, आप देखिए टाटा, कल्याणी, L&T और दुनिया भर की कंपनियों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। आइए सब मिलके काम करेंगे, मिलके बनाएंगे। तो जय जयकार हो रही है। और उसके साथ क्या चमत्कार हुआ है भारतवासियों, ये जो गया है पाकिस्तान मिलिट्री एक्सरसाइज करने के लिए अजरबैजान में पाकिस्तान एक्सरसाइज करने गया है। और आप हैरान हो जाएंगे, वहाँ पे ये 2 जिहादी देश वहाँ एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन साथ में हमारा जो राडार सिस्टम दिया है, उसने JF-17 को ट्रैक कर लिया और JF-17 को पाकिस्तानी का जो चीन ने दिया हुआ जहाज है, जिसको बोलता है महारथी पाकिस्तान, उसको ट्रैक करके लॉक कर दिया। है ना हैरानी की बात। और ये किसने किया, हमारे स्वाति राडार सिस्टम ने। और एक खास बात मैं बताता हूँ, जो हमारा स्वाति राडार सिस्टम है ना भारतवासियों, उसमें ऐसा सिस्टम ही नहीं था कि उसको ट्रैक करके लॉक कर पाए, मतलब ट्रैक करने का सिस्टम नहीं था उसमें। लेकिन जब स्वाति हमारे राडार ने उसको ट्रैक कर लिया तो ये बहुत कामयाबी है। इसका मतलब है कि कोई नया पार्ट जोड़ दिया है हमारे साइंटिस्टों ने उसमें।
हमारे स्वाति राडार में। तो J-17 का तो कैसे कबाड़ा ही मतलब हो गया, लेकिन इसके साथ ये थोड़ी आगे बात रुकती नहीं है। बहुत तेजी से हथियार बन रहे हैं, कहाँ से कहाँ हमारी कंपनियां के क्षेत्र में आगे बढ़ती जा रही हैं। मैं कह रहा हूँ आप 15 साल बाद देखेंगे, 15 साल बाद भारत में इंजन भी अपना बनेगा, कावेरी इंजन। तो हमारा सक्सेस ये समझिए, ड्रोन में तो कामयाब है, लेकिन बहुत अच्छी बात है, बहुत ही सुंदर बात है। तो हमारा एमका भी आ जाएगा 15 साल के अंदर। भारतवासियों कुछ बहुत तरक्की कर रहा है देश। और दूसरी तरफ देखिए कैसे कैसे जिहादी पकड़े जा, जैसे राजस्थान के जोधपुर में आपने देखा 3 मौलवियों को पकड़ा, 3 मौलवियों को पकड़ा आतंकवाद के शक में कि आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त थे, और कई चीज़ें उनके पास से बरामद कर चुके हैं, कई चीज़ें उनके पास से। तो ये पहले आपने देखा दिल्ली में 2 पकड़े गए थे आतंकवादी। दिल्ली को दहलाने की साजिश इतनी बड़ी रची थी, देश को दहलाने की साजिश दिवाली के समय में। तो ये जिहादी मानसिकता ये क्यों बढ़ रही है बताऊं मैं आपको। ये मोदी जी के विश्वास प्रयास के कारण, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, इनका विश्वास बढ़ता ही जा रहा है। इनको पता मोदी जी कि हमारे ऊपर इतना विश्वास कर रहे हैं, इतना विश्वास उड़ेल रहे हैं, हम 20, 50, 100 जगह पे बम फोड़ देंगे, तो हमारे को तो विश्वास मोदी जी का हमारे ऊपर कायम ही रहने वाला है। इसीलिए इनका ये बढ़ता जा रहा है बहुत। अब देखिए वो खरगे क्या कह रहे हैं, खरगे के बेटे ने कहा आरएसएस को बैन कर देंगे। खरगे खुद कहने लग गया, जिसको जिहादियों ने खानदान को जला के राख कर दिया, मार दिया, तहस नहस कर दिया, कुछ नहीं बचा, अपने बेटे को लेके ये जिहादी खरगे भागा था। बताओ, ये कांग्रेस अध्यक्ष बना फिरता है। और दूसरी तरफ देखिए एक हमारे अज्ञात वीर क्या कर रहे हैं, अज्ञात वीर पाकिस्तान के अंदर कितना जबरदस्त। एक हाफिज सईद का खास राइट हैंड जिहादी, 28 साल का था ये जिहादी, 28, मुहाजिद शेख नामक, इसको उड़ा दिया, ड्रोम, खल्लास, खात्मा। क्या अज्ञात वीर, हाफ सेंचुरी पूरी हो चुकी है मेरे हिसाब से, समझे ना। ये जो अज्ञात वीर हमारे जश्न मना रहे हैं, हाफ सेंचुरी पूरी हो चुकी है। तो भारतवासियों बहुत काम हो रहे हैं, और आप याद रखिए भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं कि आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे। हर क्षेत्र में, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। डिफेंस में हो रहा है, रोड में हो रहा है, अभी हमारे मेरीन में हो रहा है, अभी जो लॉन्च होने वाला है हमारा सैटेलाइट अभी थोड़ी देर बाद, तो वो सिर्फ अपना हमारी नेवी के लिए बहुत मजबूती प्रदान करेगा। तो बहुत कुछ हो रहा है भारतवासियों। बाकी तो हमारा जो स्वाति राडार है, जो उसने अजरबैजान में कमाल करके दिखाया है, स्वाति राडार ट्रैक करने की क्षमता नहीं थी, J-17 को ट्रैक कर दिया। तो ये तो शिव शक्ति का आशीर्वाद। चलिए भारतवासियों, बिहार में इलेक्शन है, मेरा फिर से निवेदन है, घर से बाहर निकलिए, वोट डालिए, देश के लिए वोट डालिए, अपने लिए वोट डालिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट डालिए। और मेरा निवेदन है बढ़ चढ़ के चुनाव में भाग लीजिए। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।